जय श्री कृष्णा मित्रों, एकता बनाए रखें, साथियों पर भरोसा करें। काम मुश्किल हो, बड़ा हो, उसे टीम बनाकर करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध से एकता का महत्व तो सीख सकते हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें एकता और आपसी विश्वास की कमी थी, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन वे सभी एकजुट थे। अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी बातों में से एक है अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। कौरव सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। भीष्म धर्म अधर्म के संशय में उलझे थे। कुटुंब पांडवों से मोह और अपने वचन में फंसे हुए थे। इस वजह से वे पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य भी अपनी पुत्र अश्वत्थामा के मोह फंसे हुए थे। इस वजह से वे भी कौरवों की जीत नहीं दिला पाए। सफल होना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए। महाभारत के अर्जुन की चर्चित कहानी है। जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, एक दिन उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी का खिलौना रखा और सभी से उसकी आँख पर निशाना लगाने के लिए कहा। उस समय सिर्फ अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान पक्षी की आँख पर लगाया। बाकी सभी का ध्यान पक्षी के साथ साथ आसपास की चीज़ों पर भी जा रहा था। भविष्य में अर्जुन की इसी आदत ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो उसे पूरा ज़रूर करते हैं। समय का सही प्रबंधन आपको सफल बना सकता है। महाभारत में जब पांडवों का वनवास चल रहा था, उस समय ये तय हो गया था कि वनवास के बाद कौरवों से युद्ध हो सकता है। ऐसे में अर्जुन ने वनवास के दिनों में समय का सही इस्तेमाल करते हुए भगवान शिव से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त की। महाभारत युद्ध में इन्हीं दिव्य शस्त्रों की वजह से पांडवों की जीत हुई थी। हमें भी अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमको भी सफलता मिल सकती है। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों ही श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था कि एक ओर मेरी पूरी अजय नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा और मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा। ये बात सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली। जब ये बात कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, शकुनी आदि योद्धाओं को मालूम हुई तो सभी दुर्योधन के चयन पर दुखी हुए थे। यहीं से कौरव पक्ष के अधिकतर योद्धाओं को लगने लगा था कि जहाँ कृष्ण हैं वहीं जीत होगी। बाद में नतीजा भी यही हुआ। श्री कृष्ण की नीतियों की वजह से पांडव युद्ध जीत गए। सफल होना चाहते हैं तो किसी भी विकल्प का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। गलती होने पर सफलता हमसे दूर हो जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।